हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्रोजेक्ट कोच दीपक गोवर्धन है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, ऑटोमोबाइल रिलेटेड टॉपिक है एक्वा साइलेंसर का। तो ये एक्वा साइलेंसर का जो प्रोजेक्ट है ये मोस्टली आपने सुना रहेगा कि आप सोचोगे कि ये रिपीटेड टॉपिक इस बार क्यों लेके आए, लेकिन मैं कभी भी आपके लिए रिपीटेड टॉपिक कभी नहीं लाऊंगा। तो क्या डिफरेंस है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये एक्वा साइलेंसर किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने बनाया हुआ कि जैसे एग्जॉस्ट पॉइजनस गैसेस जो रहते हैं इंजन के, तो उसको कहीं कम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। सेकेंड चीज़, अभी ऑलरेडी जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो लोग उस साइलेंसर को डायरेक्टली बाइक पे लगा के या कोई इंजन में लगा के रन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो अपना साइलेंसर है इसमें एक पार्ट दे दिया है जिसमें पानी डाला हुआ है और एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो उसमें से पास करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली आईसी इंजन का अगर साइकिल देखा होगा तो आईसी इंजन में आपके जो इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल है ये प्रॉपरली हाफ साइकिल पे नहीं खुलते, कुछ वॉल्स पहले खुल जाते हैं, कुछ वॉल बाद में खुलते। तो जब एग्जॉस्ट होता है तो एग्जॉस्ट साइकिल के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका वॉल है वो थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर लेट खुल जाता है। तो लेट खुलने की वजह से क्या होता है कि वो जो सक्शन स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक तब तक चालू हो जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस जहाँ से निकल रहा है वो थोड़ा बहुत उसको सक्शन करेगा। जब अगर आपके साइलेंसर में अगर पानी रहेगा तो पानी जो रहेगा आपके इंजन में जाके उसको सीज कर सकता है। इसलिए अभी तक कोई भी आज तक का कोई भी एक्वा साइलेंसर का प्रोजेक्ट एक्चुअल में उन्होंने रन करके नहीं दिखा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट आप रन करके दिखा सकते हो। ये कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट की आइडिया है तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो वाटर डिजोल्वेबल जो गैसेस होते हैं इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली तो साइलेंसर क्या करता है, एग्जॉस्ट जो पॉइजनस गैसेस है उसको कहीं हद तक कम कर देता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एग्जॉस्ट गैसेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बाहर एलिमिनेट करते नहीं है। तो ये एलिमिनेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो एसिड रेन ये जो प्रॉब्लम्स है ये आएगी। तो इसको अगर आप साइलेंसर में बाहर निकलते वक्त ही अगर ये डिजोल्वेबल गैसेस जो वाटर डिजोल्वेबल गैसेस होती है इनको अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो जो आपके एसिड रेन का जो प्रॉब्लम है ये आपका रिजॉल्व हो सकता है। सेकेंड जो है एडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। तो अभी एक्वा साइलेंसर के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें एक्टिव कार्बन का शीट डाल रहे हैं, नर्मदा सैंड का ब्लॉक डाल रहे हैं, परफोरेटेड शीट डाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स, अलग अलग फिल्टर्स में से आपका जब एग्जॉस्ट गैस गुजरेगा तो काफ़ी हद तक आपका जो पॉइजनस गैसेस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अभी देखेंगे अपन डायग्राम में कि ये डायग्राम जो है ये डायग्राम से ऑलमोस्ट आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो रहेंगे ये क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग ने दिखाया हुआ है इसमें कि ये जो है ये हम लोग साइलेंसर दिखा हुआ है, यहाँ से आपका इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस है वो यहाँ पे इनलेट होगा। ये जैसे ही एंटर होगा तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है हम लोग ने एक एक्टिव कार्बन का शीट दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें से जब आपका गैसेस जाएगा तो आपके जो कार्बन कंटेंट जो गैसेस है वो इसमें बैठ जाएंगे, वो इसको आगे पास नहीं करने देगा। जैसे ही ये पास होगा तो आपका जो गैस रहेगा सेकेंड लेयर में से गुजरेगा। सेकेंड लेयर जो है आपकी नर्मदा सैंड का है। नर्मदा सैंड क्या होता है वो एक्चुअली बहुत ही जब आप उसका ब्लॉक बनाते हैं तो बहुत ही कम स्पेस देती है कोई भी गैस को ट्रैवल करने के लिए। तो जो आपकी इम्प्यूरिटीज़ रहती है आपके एग्जॉस्ट गैसेस में वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा आपका जो रहेगा नर्मदा सैंड एक ब्लॉक में। उसके बाद में आपका जो गैस बाहर निकलेगा वो ये परफोरेटेड शीट के से बाहर निकल जाएगा और फिर आ जाता है आपका पीयू फोम। पीयू फोम में क्या होता है कि ये इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है और हाई टेम्परेचर को भी ये
अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, इसलिए हम लोग ने पीयू फोम का शीट यूज़ किया है। अभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका वाटर टैंक बना देते हैं, तो ये वाटर टैंक जब आपका बन जाता है तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये वाटर टैंक जैसा ही आपका जो इनलेट का सक्शन है, ये सक्शन जैसे ही ये खींचेगा तो आपका जो पानी रहेगा ये सबसे पहले तो ये फिल्टर्स को ख़राब कर देगा और फिर इंजन को भी सीज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया है कि आपका जो वाटर टैंक है, ये जो आपका वाटर टैंक है, ये हम लोग ने साइलेंसर के ऊपर रखा हुआ है और क्या करेंगे, इसको एक स्मॉल आउटपुट दिया हुआ है जो ये पीयू फोम पे गिरेगा। तो क्या होता है कि नॉर्मल एकदम धीरे धीरे से वाटर जो रहेगा ये इसको क्या करेगा, पूरा वेट कर देगा। ये जैसे ही वेट हो जाएगा, इसमें से पास होने वाले जो गैसेस रहेंगे, वो गैसेस में जो भी डिजोल्वेबल एग्जॉस्ट पॉइजनस गैसेस है वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। तो वो पानी के जैसे ही संपर्क में आएंगे तो डिजोल्व हो जाएंगे उसमें, तो यहाँ से वो बाहर नहीं जाएगा और जो आपका एग्जॉस्ट रहेगा वो आपका क्लीन एयर जो रहेगा, क्लीन एयर मिलेगा। नॉर्मल उसमें कंपोनेंट्स, कुछ एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स रहेंगे जो हम एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते, तो लेकिन उसको नेग्लेक्ट करते हुए जो डिजोल्वेबल गैसेस अपना जो मेन प्रॉब्लम है वो हम लोग इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशंस आप टू व्हीलर के जो बाइक्स है इसमें आप ये साइलेंसर्स यूज़ कर सकते हो। बाद में पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स, सीएनजी इंजन्स, ये सारे के सारे इंजन्स जो रहेंगे आपके एग्जॉस्ट में डिजोल्वेबल कुछ पोल्यूटेंट गैसेस छोड़ते हैं, तो ये जो डिजोल्वेबल गैसेस है हम लोग इससे कम कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो इसको आप टेस्ट कैसे करोगे कि इसमें से जो गैसेस है वो बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है या कम हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको चलाने के बाद में जो भी आपकी बाइक है ये चालू करके आप इसका पीयूसी निकाल सकते हो। ये पीयूसी जब भी आप निकालोगे तो विदाउट मीन्स अभी जो लगा हुआ साइलेंसर है उसका और ये जो एक्वा साइलेंसर है इसका जो पीवीसी में कार्बन परसेंटेज जो रहेगा वो लेस आएगा। तो जब आपका कार्बन परसेंटेज लेस आएगा इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है। तो इसी तरीके के और भी जो आइडियाज़ रहेंगे, अगर रियल टाइम एप्लीकेशंस में आपको यूज़ करने के हिसाब से आपको अगर बनाने रहेंगे तो ऐसे टॉपिक्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।